बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS रन और नोली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। पहले हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी, बाद में हमने VBT पढ़ी। अब जो VBT है उसका सेकंड पार्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। ये भी VBT है लेकिन VBT का सेकंड पार्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कोई भी एटम है जिसका s ऑर्बिटल मैं ले रही हूँ, उसी एटम का s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की इस तरह शेप होती है और s ऑर्बिटल की स्फेरिकल होती है। अब हमें पता दोनों की शेप भी क्या है, डिफरेंट, और s की एनर्जी कम होती है और p की एनर्जी ज्यादा होती है। सो एनर्जी भी क्या है, दोनों की डिफरेंट। दोनों को मैं मिक्स कर देती, दोनों को मिला देती। दोनों को मिलाने से दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इस तरह। ये एक ऑर्बिटल और ये दो ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल नए बने हैं, जितने मैंने मिक्स करने ना उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, और जितने नए ऑर्बिटल बनेंगे वो इक्वल होंगे, शेप में भी इक्वल होंगे और एनर्जी में भी इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं हिब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप आर मिक्स टुगेदर। एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी भी डिफरेंट है और शेप भी क्या है, डिफरेंट, उनको मिक्स करेंगे टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। और हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कहा जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब जो नए बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी भी सेम होगी, ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, और उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हिब्रिडाइजेशन। ठीक है, इतना आपने याद रखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने मिक्स करना जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। यानी मैंने इधर 2 मिक्स किए ना, एक s और p, तो बनने वाले भी क्या है, 2 ही, और इनकी एनर्जी भी सेम होगी और इनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। अब हम इसकी डिफरेंट टाइप करेंगे, sp हिब्रिडाइजेशन, sp2 हिब्रिडाइजेशन और sp3 हिब्रिडाइजेशन। पहली टाइप है sp हिब्रिडाइजेशन। sp हिब्रिडाइजेशन नाम से ही जाहिर हो रहा है, s और p दो ऑर्बिटल है, 1s और 1p। इन दोनों को हम मिक्स करेंगे और हमारे पास दो ऑर्बिटल नए बनेंगे। दो ऑर्बिटल को मिक्स किया तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और जिनकी शेप भी सेम होगी। सो इन sp हिब्रिडाइजेशन में क्या होगा, जैसे इधर मैंने ऊपर एक समझाई है एग्जाम्पल, एक s और एक p दोनों ने मिक्स करके दो नए ऑर्बिटल बनाए जिनकी एनर्जी क्या है, सेम, और इन नए बनने वाले ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो सेम इसी तरह आपने sp हिब्रिडाइजेशन में लिखना, इन sp हिब्रिडाइजेशन 1s एंड 1p इंटरमिक्स टू गिव अ न्यू सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स। हमने क्या किया, 1s और 1p दो ऑर्बिटल्स मिक्स किए तो बनने वाले ऑर्बिटल्स भी दो ही होंगे। न्यू सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी। उन ऑर्बिटल्स को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आपने याद रखना, जो नए बनने वाले ऑर्बिटल होते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे ये क्या था, हमारे पास s और p दोनों को मिक्स किया, दो नए ऑर्बिटल बने, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, और उनका नाम क्या होगा, sp ऑर्बिटल। इसका भी sp, क्योंकि ये दोनों को मिक्स करने से बना है इसलिए इसको भी मैं कहूंगी sp ऑर्बिटल, इसकी sp ऑर्बिटल। s और p दोनों को हमने मिक्स किया, ये क्या हमारे पास s ऑर्बिटल, ये हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल। इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों की हिब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, मिक्स करने का मतलब है हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन की तो दो हमारे पास नए ऑर्बिटल बने जिनकी एनर्जी क्या थी, बिल्कुल सेम थी, और शेप भी दोनों की क्या है, बिल्कुल सेम। इनको हम इस तरह शो करने की बजाय बिल्कुल इस तरह शो करते हैं। छोटे वाले जो ये हैं लूप्स, इनको शो नहीं करते, बड़ी वाली लूप्स को दोनों को इकट्ठा करके इस तरह शो करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दोनों ऑर्बिटल्स को मैंने इकट्ठा लिखा है।
अब आपने याद रखना sp ऑर्बिटल्स में ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर। ये देखो ये एक पूरी एक क्या है, लीनियर ज्योमेट्री। तो ये क्या है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। और एंगल भी देखे तो कितना होता है, 180। सो आपने याद रखना है इसमें ज्योमेट्री लीनियर होती है और एंगल 180 होता है। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दी गई है, BeCl2। अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो बेरिलियम जो है ग्रुप 2 से बिलोंग करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 और इस तरह 1s2, और ये हमारे पास 2s है, और ये हमारे पास 2p के 3 ऑर्बिटल्स है। आपने इस तरह शो करनी है। अच्छा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में भी कितने आएंगे, 2। टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 ही हमारे पास हो गए। अब ये जो स्टेट होगी ना, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट आपने याद रखना। अब हमने लिखनी है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो बेरिलियम है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s इनर वाला ऑर्बिटल ये वैसे ही रहेगा, ये 2s और ये हमारे पास क्या है 2p। ये हमारे पास 2s और ये हमारे पास 2p। 2s का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 2p में, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s का एक इलेक्ट्रॉन रह गया, एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 2p में। जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिटल से ऊपर वाले ऑर्बिटल या लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल से हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाता है तो उसको कहते हैं एक्साइटेशन, और उस स्टेट को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। सो 2s से एक इलेक्ट्रॉन चले गया 2p में। अब क्या होगा हिब्रिडाइजेशन में, ये वाला s और ये वाला p, 1s और 1p ऑर्बिटल ये दोनों आपस में मिक्स होंगे। जैसे यहाँ s और p आपस में मिक्स हुए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, इन दोनों को हमने मिला के इकट्ठा लिखा तो एक लीनियर शेप बनी। तो बिल्कुल बेरिलियम की भी इस तरह लीनियर शेप बनेगी। अब क्या है कि जो इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऑर्बिटल है ना, दोनों ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। अब जो क्लोरीन है उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो उसके 3p में इस तरह होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। एक ऑर्बिटल उसका पार्शियली फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड होता है, तो वो ऑर्बिटल हम कंप्लीटली ड्रॉ करेंगे। सो आपने याद रखना ये दरमियान वाले 2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल है और बेरिलियम के सिर्फ सेंट्रल एटम की हिब्रिडाइजेशन होगी, और क्लोरीन का p ऑर्बिटल पूरा का पूरा हमने वैसे ही ड्रॉ किया। इधर भी हमने क्लोरीन का पूरा ऑर्बिटल, ये एक क्लोरीन ये एक क्लोरीन, दोनों के हमने p ऑर्बिटल पूरे के पूरे ड्रॉ किए क्योंकि डबल शेप होती है p ऑर्बिटल की। अब इसके पास भी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी डबल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इधर भी इलेक्ट्रॉन डबल हो जाएगा। इस तरह होती है BeCl2 की हिब्रिडाइजेशन, और इसमें एंगल क्या है 180, ठीक है, और ज्योमेट्री क्या है लीनियर ज्योमेट्री। अगर मैं ड्रॉ करूं तो दरमियान में बेरिलियम, इधर भी क्लोरीन और इधर भी क्लोरीन, और एंगल क्या है 180 और ज्योमेट्री क्या है लीनियर। सो आपने ये वाली डायग्राम जरूर बनानी क्योंकि हम हिब्रिडाइजेशन को शो कर रहे हैं। अब हम करने लगे हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या है, sp2 हिब्रिडाइजेशन। sp2 हिब्रिडाइजेशन आपको नाम से ही शो हो रहा होगा कि s क्या है 1 और p कितने हैं 2, क्योंकि p की पावर है 2। sp2 हिब्रिडाइजेशन में एक s और 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक s और 2 p, 3 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो बनने वाले ऑर्बिटल भी 3 ही होंगे और उनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप भी सेम होगी। जैसे मैं आपको इधर समझाती हूँ, एक s और p2 मतलब 2 p के ऑर्बिटल, एक इस तरह होगा तो सपोज एक इस तरह होगा, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल जैसे ये क्या है हमारे पास s, ये px है और ये py है, ये तीनों आपस में मिक्स होंगे, इनकी क्या होगी हिब्रिडाइजेशन। आपने वर्ड यूज करना है हिब्रिडाइजेशन। इनकी हिब्रिडाइजेशन होगी तो 3 इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह वाले, ये 1 ये 2 और ये 3, तीनों सेम एनर्जी के सेम शेप के ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर मैं इनको इकट्ठा लिखूं तो इनको इस तरह इकट्ठा लिखेंगे, 1 2
اور 3. ان کے درمیان چھوٹے چھوٹے یہ جو اوربیٹل ہے وہ یہ والے اور یہ بڑے اوربیٹل اس طرح شو کیے. جیومیٹری کیا ہے؟ ٹرائیگونل پلینر جیومیٹری ہے. اور اینگل کتنا ہے؟ 120. سو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. sp2 ہبریڈائزیشن میں مین جو سینٹرل ایٹم ہوتا ہے اس کی ہبریڈائزیشن ہم اس طرح شو کرتے ہیں. سو آپ لکھو ان sp2 ہبریڈائزیشن 1s اینڈ 2p اٹومک اوربیٹل آف این ایٹم. ایک ایٹم کے 1s اور 2p اٹومک اوربیٹل انٹرمکس ہوتے ہیں ٹو فارم اوربیٹلز آف سیم انرجی. اور بننے والے اوربیٹلز جو ہوتے ہیں وہ سیم انرجی کے ہوتے ہیں اور سیم شیپ کے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ اوربیٹلز. یہ جو اوربیٹل بنے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائبرڈ اوربیٹلز. اب ہم کوئی ایگزامپل کر لیتے ہیں جو آپ کی بک میں دی ہوئی ہے. آپ کی بک میں ایگزامپل دی گئی ہے BF3 برون ٹرائی فلورائڈ. BF3 یعنی برون ٹرائی فلورائڈ. برون کی بھی میں الیکٹرونک کنفیگریشن لکھوں گی. مین جو سینٹرل ایٹم ہے وہ ہمارے پاس برون ہے. تو برون کی اگر میں الیکٹرونک کنفیگریشن لکھوں تو پہلے ہوتا ہے 1s, پھر ہوتا ہے 2s, پھر ہوتا ہے 2p. 2p کے 3 اوربیٹل ہوتے ہیں. میں نے تینوں ڈرو کی. اب سب سے پہلے اس کے پاس کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں؟ 5 الیکٹرون ہیں. 1 2 3 4 اور یہ 5. اس طرح اس کے الیکٹرونک کنفیگریشن ہوگی. اس کو کہتے ہیں گراؤنڈڈ اسٹیٹ. اب کیا ہوگا؟ ہم اس میں ایکسائٹیشن کریں گے. الیکٹرون کو کم انرجی والے اوربیٹل سے زیادہ انرجی والے اوربیٹل میں ٹرانسفر کر دیں گے. تو یہ جو اسٹیٹ بنے گی اس کو کہیں گے ایکسائٹڈ اسٹیٹ. ہم نے کیا کیا ہے کہ سمپل 2s کا ایک الیکٹرون 2p میں ٹرانسفر کیا ہے. تو یہ آ جائے گا 2s. میں 1s کو نہیں ڈرو کری کیونکہ 1s کیا ہے؟ انر اوربیٹل. ویلنس شیل ہمارا کون سا ہے؟ 2 والا. یہ 2s اور یہ 2p. ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک الیکٹرون ایکسائٹ کیا ہے. اس کا مطلب 1s میں ایک الیکٹرون رہ گیا, p کا ایک الیکٹرون, اور یہ جو الیکٹرون ادھر آیا وہ ہم ایسے ڈرو کر دیتے. اب یہ کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ 2s. یہ ہمارے پاس 2px ہے, یہ ہمارے پاس 2py ہے, اور یہ ہمارے پاس 2pz ہے. اب یہ جو تینوں ہاف فلڈ اوربیٹل ہیں یہ کیا ہوں گے؟ آپس میں مکس ہوں گے. مکس ہو کے 3 نئے اوربیٹل بنائیں گے. 3 اوربیٹل مکس ہو رہے ہیں تو 3 نئے اوربیٹل بنیں گے. میں آپ کو ظاہر کرتی ہوں. یہ دیکھو B ہبریڈائزڈ اسٹیٹ. ہبریڈائزڈ اسٹیٹ میں کتنے اوربیٹل ہوں گے؟ 3 اوربیٹل مکس ہوئے تو میں 3 اوربیٹل ڈرو کروں گی, 1s اور 2p. تو ادھر تینوں اوربیٹل جو نئے بنے ہیں ان کو میں کہوں گی sp2 اوربیٹلز. یہ بھی ہمارے پاس sp2 اوربیٹل ہے, یہ بھی ہمارے پاس sp2 اوربیٹل, اور یہ بھی میرے پاس sp2 اوربیٹل. تینوں اوربیٹل کا نام ایک ہی ہوگا, sp2, کیونکہ یہ sp2 ہبریڈائزیشن سے بنے ہیں. اب ہر ایک میں کتنا الیکٹرون ہے؟ ایک ایک, تو 1 2 3 الیکٹرون ہوں گے. اب ہم نے بتایا کہ اس کی جو شیپ ہوگی وہ اس طرح ہوگی. سو ہم اس کی شیپ کچھ اس طرح ڈرو کر دیتے ہیں. یہ ایک لوپ 3 ہے نا, تو تینوں لوپ بنائیں گے, 1 2 اور یہ 3. اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس جو سائڈ ایٹم ہے وہ ہے فلورین. فلورین کے الیکٹرونک کنفیگریشن لکھو. ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ نے نہیں لکھنی. تو اس کے الیکٹرونک کنفیگریشن ہوتی ہے 1s2, اس میں ہوتے ہیں 9 الیکٹرون, 2s2 2p5. اگر میں p کو کھول کے لکھوں تو اس طرح ہوتی ہے 1 2 3 4 5. اس کا ایک p اوربیٹل 2pz وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاف فیلڈ ہوتا ہے. اگر میں اس کی شیپ ڈرو کروں تو p کی شیپ کیا ہوتی ہے؟ اس طرح. سو ایک فلورین کا اوربیٹل ادھر ہوگا, دوسرے فلورین کا اوربیٹل یہاں ہوگا, اور تیسرے فلورین کا اوربیٹل یہاں ہوگا. کتنے فلورین ہیں؟ 3. تو تینوں کے میں نے اوربیٹل ڈرو کر دیے. یہ بھی ہمارے پاس کیا تھا؟ sp2 اوربیٹل. یہ بھی میرے پاس ہے sp2 اوربیٹل, یہ بھی میرے پاس sp2 اوربیٹل. لیکن یہ والے کون سے تھا؟ p اوربیٹل. یہ بھی کون سا تھا؟ p اوربیٹل آف فلورین, اور یہ بھی کون سا تھا؟ p اوربیٹل آف فلورین. یہاں پہ آ جائیں گے 2 الیکٹرون, ایک الیکٹرون یہاں سے, اور ایک فلورین کا الیکٹرون. ادھر بھی 2 الیکٹرون ہو جائیں گے, ادھر بھی 2 الیکٹرون ہو جائیں گے, اور ادھر بھی 2 الیکٹرون ہو جائیں گے. سمپل کیا ہوا ہے کہ BF3 کی فارمیشن ہوئی ہے. BF3 کی فارمیشن ہوئی ہے کیسے؟
बाय द ओवरलैप ऑफ sp एंड p ऑर्बिटल। sp किसका है? बोरोन का ऑर्बिटल, वो ओवरलैप किया है p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, फिर हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल बना है। सो आप ये भी साथ लिखेंगे कि इसकी शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप, या ज्योमेट्री इसकी क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें एंगल क्या है? 120। अच्छा, जितना मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इतना भी पेपर में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपने साथ ये 3 ऑर्बिटल को मिक्स कर रहे हैं, sp2 की बात करें तो 3 ऑर्बिटल को मिक्स करके ये वाली शेप ड्रॉ करके दिखानी, फिर आपने एग्जाम्पल देनी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसकी एंड पे हाइब्रिड डायग्राम जरूर बनानी है, फिर आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे। देन थर्ड टाइप है sp3 हिब्रिडाइजेशन। नाम से ही जाहिर हो रहा है एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, और कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? एक s और 3 p, 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो बनने वाले ऑर्बिटल भी 4 ही होंगे और उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 1s, एक s और p कितने हैं? 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? px, ये py और ये pz। इनकी जो p के ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी तकरीबन सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। s का तो बिल्कुल ही डिफरेंस होता है। सो ये जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल हैं इनके आपस में क्या होगी? इनके आपस में होगी हिब्रिडाइजेशन, ये आपस में मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद हमारे पास इस तरह की शेप के 4 ऑर्बिटल बनेंगे। चूंकि ये sp3 हिब्रिडाइजेशन से ऑर्बिटल बने, इसको कहेंगे sp3 ऑर्बिटल। sp3 ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 4। तो इस तरह के हमारे पास 4 ऑर्बिटल बनेंगे सेम एनर्जी के और सेम शेप के। अब इन चारों ऑर्बिटल को मैं अगर इकट्ठा करूं तो शेप कुछ इस तरह की बनेगी। ये जो शेप है ये क्या है? एक ऑर्बिटल, तो कितने बनेंगे? 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल बनेंगे। चारों ऑर्बिटल को मैंने इकट्ठा कर दिया क्योंकि एक एटम के ऑर्बिटल है। इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है? सेम। ये भी हमारे पास sp3 ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास sp3 ऑर्बिटल है, ये भी मेरे पास sp3 ऑर्बिटल है और ये भी sp3 ऑर्बिटल। इसमें जो बनने वाली ज्योमेट्री है वो है टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, और इसमें एंगल क्या है? 109.5। 109.5 अगर लोन पे आ जाएगा तो इससे कम भी हो सकता है। अब मैं आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है उसी को डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ। CH4 मीथेन। अब इसमें जो सेंट्रल एटम है वो हमारे पास क्या है? कार्बन। सो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो आ जाएगा ये हमारे पास 1s, ये हमारे पास क्या है? 2s, और ये हमारे पास क्या है? 2p के तीनों ऑर्बिटल 2p। 6 इलेक्ट्रॉन 1s में 2 आ गए, 2p में 2 आ जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन p के ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट। अब क्या होगी? एक्साइटेशन होगी। 2s का एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा 2p के ऑर्बिटल में। सो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? मैं सिर्फ ये 2s वाला ड्रॉ कर रही हूं और 2p वाला। 1s में एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक था। अब ये तीनों और ये चारों, अब ये जो चारों ऑर्बिटल है ये है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। इन चारों के आपस में हिब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास कार्बन की हिब्रिडाइज्ड स्टेट आ जाएगी। हिब्रिडाइज्ड स्टेट क्या होगी? 4 एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। तो 4 हमारे पास sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो 1 2 3 1 2 3 4। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करती हूँ। सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4। कैसे हुई है, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए हैं, इनकी हिब्रिडाइजेशन हुई। तो बनने वाले ऑर्बिटल भी सारे क्या होंगे, sp3 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 sp3, क्योंकि ये sp3 हिब्रिडाइजेशन से बने। तीनों की एनर्जी भी सेम, शेप भी सेम, तो नाम भी क्या होंगे, सेम होंगे, sp3 sp3। अब क्या होगा कि हमने बताया कि शेप किस तरह की होगी, इस तरह की। तो इस तरह की ड्रॉ करते sp3 हिब्रिडाइजेशन में 1 2 3 और ये 4। इस तरह की हमने बनाई 4 लूप्स। हमने बताया कि इस तरह की शेप होगी sp3 हिब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम की। सो इस तरह की हमने शेप बनाई। अब कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो ऊपर भी है। अब हाइड्रोजन की हिब्रिडाइजेशन लिखे तो किस तरह होती है, हाइड्रोजन में एक ही होता है 1s1, यानी s क्या है, स्फेरिकल होता है। तो स्फेरिकल ऑर्बिटल चारों के चारों हाइड्रोजन के वो इसके गिर्द आ जाएंगे। ठीक है। अब हर एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सो इधर भी 2 हो जाएंगे। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 हो जाएंगे। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 हो जाएंगे। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इधर भी 2 हो जाएंगे। सो ये हमारे पास क्या था, sp3, और ये हमारे पास क्या है, s। सो sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। इधर भी ये हमारे पास sp3 और ये हमारे पास क्या है, s। इधर भी ये sp3 और ये हमारे पास क्या है, s। ऐसे इधर sp3 और ये हमारे पास क्या है, s। ये जो बनने वाली ज्योमेट्री है ये क्या है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, और एंगल क्या है 109.5। सो आपने भी बिल्कुल तीनों की तीनों टाइप को इसी तरह एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग भी आ सकते हैं, तीनों हिब्रिडाइजेशन में से कोई भी हिब्रिडाइजेशन लॉन्ग आ सकती है। ठीक है, या किसी एक कंपाउंड की वो कोई भी देख सकते हैं और कह सकते हैं कि इसकी हिब्रिडाइजेशन करो। सो आपको याद होना चाहिए जो दिया गया कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम कौन सा है और उसकी हिब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि सेंट्रल एटम की हिब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है। सो बिल्कुल आपने इसी तरह उसकी डेफिनेशन और साथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन ज़रूर करनी है, और ये जो हाइब्रिड डायग्राम है ये ज़रूर बनानी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।